नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फसोमा किचन। आज हम लोग वर्सोवा कोलीवाड़ा का फ़िश बॉल बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी रहता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ़िश बॉल किस तरीके से बनाया जाता है बताएंगे। ये बहुत ही स्पेशल डिश है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है बिना कांटे वाली फ़िश। इसे हमने साफ़ पानी से धो के लिया है। कॉर्नफ्लोर, ब्रेड का क्रम्ब, आलू हमने उबले हुए लिए हैं, एक कांदा, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। एक टोप हम रख देंगे गैस पर। टोप में हम पानी डाल देंगे 1 गिलास। अब हम पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी फिश, जो कि हमने साफ पानी से धो के ले ली है। इसे हम 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए, मच्छी अच्छे से उबल चुकी है, पक भी चुकी है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं पानी से। गैस हम ऑफ कर देंगे। इसे इस तरीके से हम पानी से प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। जब तक मच्छी हमारी ठंडी हो जाए, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने कांदा ले लिया है, इसे हम छील लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे बारीक। पूरे कांदे को हम कट कर लेंगे। कांदा कट के तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने हरा धनिया ले लिया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। हरा धनिया कट चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने आलू ले लिए हैं, आलू को हम मैशर से मैश कर लेंगे। जैसे हमें आलू अच्छे से मैश करने हैं। आलू अच्छे से मैश हो चुका है, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। आलू हमने मैश कर लिया है, हरा धनिया और कांदा भी हमारा कट के तैयार है। हमारी फिश ठंडी हो चुकी है, तो हम इसे भी इसमें से कांटे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कांटा निकाल लेते हैं, जो भी इसमें कांटा है। देखिए, कांटे हैं इसमें। इस तरीके से हम इसमें से कांटा निकाल लेंगे, मच्छी को अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने मच्छी को कांटे से अलग कर लिया है। कांटे इसमें से देखिए, हमने ये सब कांटे निकाल दिए हैं, सब बड़े कांटे हैं। तो अब हम मच्छी को बॉल बनाने का स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ कांदा। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें।
कांदा हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और काली मिर्च पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फिश हमारी, जिसे हमने कांटे निकाल के अलग कर लिया था। मिक्स कर लेंगे। फिश को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। आलू और फिश दोनों ही हमारी पकी हुई है, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। हमारा आलू और फिश जो हमने बनाया है वो अब ठंडा हो चुका है। कॉर्नफ्लोर हमने लिया है, उसमें हम डालेंगे पानी। उसका एक घोल बना लेंगे हम। ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरीके से हम इसे रखेंगे बस। कॉर्नफ्लोर का घोल हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम फिश का एक बॉल बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसका एक बॉल बनाया है। इसको कॉर्नफ्लोर में डाल देंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ब्रेड के क्रम्प में डाल के हम इसे इस तरीके से बॉल बना लेंगे इसका। तो देखिए बॉल हमारा अच्छे से तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे बॉल हम इसी तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हमने फिश बॉल यहाँ पर बनाए हैं। इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गैस पर और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम फिश बॉल जो हमने बनाए हैं इसे तेल में डाल देंगे। एक एक करके हम डाल देंगे इसमें। इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। दूसरी ओर से भी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे पलट के। अब ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम तेल से निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। बचे हुए बॉल भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। अभी ये बॉल फिश बॉल भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम तेल से निकाल लेंगे। गैस हम ऑफ कर देंगे। फिश बॉल हमारे तैयार है। इन्हें हम सर्व करेंगे। ये हमने बहुत ही स्पेशल तरीके से यहाँ पर फिश बॉल बना के तैयार किए हैं। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।